गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3D। क्या बात करेंगे? 3D। वैसे एक्चुअल में 2D तो हम लोग शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, और 3D का मतलब होता है ना, तीनों एक्सिस सब काम करेगा, एक्स वाई और जेड। लेकिन 11th में क्या है, इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ना है, लेकिन 12th में इसको पूरा डीपली पढ़ना है 3D को। समझ आ रहा है ना? तो 11th में ज्यादा पढ़ने नहीं बोला, इसको इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन 12th में इसको क्या करना है, पूरा डीपली पढ़ना है। आप समझ आ रहा है? तो देख लो, कभी देखा होगा जब 2D में पढ़ते थे, 2D मतलब होता है एक्स और वाई, कोई दो एक्सिस काम करेगा, और 3D में होता है एक्स वाई जेड तीनों काम करेगा। मान लो ये तेरा एक्स एक्सिस है, वाई है, एक्स एक्सिस है, ये तेरा क्या है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई है और जेड है। तो एक मूवी आया था, हॉन्टेड मूवी, तो उसमें ना 3D मूवी था, उसमें लिखा रहता है 3D। या तो एक मूवी था ना, क्रिएचर 3D, कोई मूवी था क्या, उसमें भी 3D लिखा था। तो 3D में मूवी में क्या होता था, जैसे वहां पे मूवी देखोगे ना, तो अभी जितना नॉर्मल मूवी देखता है एक्स और वाई में काम करता है। अगर हीरो अगर जा रहा है तो थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह दिख रहा होगा, इधर का डायरेक्शन कभी नहीं दिखाता है। और जबकि वो मूवी हम देखे थे तो एक चश्मा पहने देता है, चश्मा वो पहनने, अगर वैसा मूवी होगा तो चश्मा पहनने देगा ताकि साफ दिखे, थोड़ा धुंधला भी दिखता है और चश्मा पहनने के बाद क्लियर दिखेगा। तो वहां पे क्या होता था, अगर कोई भूत वाला मूवी था हॉन्टेड, तो वहां पे अगर आदमी लोग आता था ना, क्या बोलते, भूत जब आता था और दीवार को ऐसे या तो कुछ लेके अगर मारता था तो लगता था मेरे तरफ आ रहा है। जेड में भी काम करता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम लोग मूवी देखते तो देखते कि टीवी में चल रहा है, नहीं सुना, या स्क्रीन पे चल रहा है। लेकिन 3D मूवी क्या होता है ना, तुम बैठे हुए यार, चश्मा लगा के बैठे हुए, लगेगा कि जानता है भूत अगर दौड़ रहा है तो लगेगा तेरे तरफ आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस में भी काम करना स्टार्ट हो जाता है, इधर भी आने लगेगा इधर आ रहा है। समझ आ रहा है? तो 3D में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस काम करता है। क्लियर है? तो हम लोग जो 2D का जो बात किया था, तो 2D जो हम लोग है पढ़ते आ रहे हैं, 2D में क्या पढ़ते आ रहे हैं, देख लो, कभी भी दूरी सूत्र पढ़ा था, और यहां भी पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में दूरी निकाल दे। लेकिन पहले क्या करता था, दो पॉइंट रहता था, लेकिन अब देखो एक्स वाई जेड तीनों दिया है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसीलिए इसका नाम 3D पढ़ा। क्या पढ़ा? 3D। अच्छा, हम तुमको दे दे एक्स वाई, ये तेरा मान लो x1 है, ये तेरा y1 है, ये तेरा x2 है, ये तेरा y2 है, और दूरी सूत्र अगर पूछता था तो कैसे निकालता था डिस्टेंस, x2 में से x वाला, मतलब बोलो ना, x को x में घटाता था, x को x में घटाता था, और y वाला को y में घटाता था। क्या समझ आ रहा है? लेकिन अब ऐसा तब होता था जब x y दो पॉइंट देता था, लेकिन अब यहाँ पॉइंट कितना दे दिया, 3, तो अब तुमको घटाना पड़ेगा Z2 माइनस Z1। नहीं समझ आ रहा है? बस यही फर्क है। बात समझ आ रहा है ना? पहले एक्स और एक्स में घटाता था, वाई वाई में घटाता था, और अब क्या करेगा 3D में, जेड जेड में भी घटाना पड़ेगा। तो बस यही है। और यही क्वेश्चन पिछला बार पूछा था, पिछला बार हमको लगता है वो क्वेश्चन पूछा था, या तो ये क्वेश्चन कोई एक पूछा है, फर्स्ट नंबर था, जो भी है एक क्वेश्चन लाइन पूछा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब समझ आया? तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, सबको पता है ये मेरा क्या है, x1 है, ये मेरा क्या y1 है, z1 है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। क्या समझ आ रहा है? तो निकालने का नियम है कि x में x वाला घटाओ, x में x घटाओ, तो जरूरी नहीं कि x1 में x2, ये जरूरी नहीं कि x2 में x1, कहीं घटाओ लेकिन x वाला घटाना है, और y वाला घटाएगा तो खाली y वाला घटाना। ये मायने नहीं रखता है कि x2 में से x1 घटाना है, ये मायने नहीं रखता है कि x1 में x2 घटाना है, मायने ये रखता है कि पहला वाला पहला के साथ, मिडिल वाला मिडिल के साथ, और लास्ट वाला, चलो घटाए, तो -4 -1 का स्क्वायर, ये हुआ, और 1 बीच वाला के साथ, तो बीच वाला 1 और बीच वाला घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? प्लस 2 में 4, ऐसा हो गया। क्या बात समझ आ रहा है? और इतना आने के बाद क्या हो गया, एक तरह जो डिस्टेंस आया, क्या है डिस्टेंस, अगर इसका अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना आ गया, देख लो, d बराबर कितना आ गया, -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस
3 और 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 में 2 जाएगा -2 का स्क्वायर, यही ना है जी। अब ए आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 4, कितना हो गया √45। अब 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5 और 9 का हो गया 3, तो 9 का 3 निकलेगा लेकिन √5 अकेला रह जाएगा। जैसे 9 का √3 होता है लेकिन 5 का रूट नहीं निकलता है, 25 का निकलता है, इसलिए 5 कौन चीज फंस जाएगा रूट में, तो आंसर क्या हो गया 3√5। ऐसे बनेगा। डिस्टेंस बराबर पहला वाला पहला घटाओ, उसमें कौन चीज घटा दी x2 में x1। अब देख लो x1 में x2 कर देते, 4 में -2 घटाएगा प्लस हो जाएगा। अरे भैया ये माइनस है, घटाएंगे तो एक माइनस लेके प्लस हो जाएगा। और 3 में से क्या घटाएगा 1, समझ आ रहा है ना। और z में क्या घटाएगा -6 और +3 हो जाएगा, क्या समझ आ रहा है। तो ले दे के कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यही ना होगा जी। ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 49 7, ये आया। चलो 4 को प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है 3D लगभग। ए तेरा क्या x1 y1 है, तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो पहला वाला घटा दो 1 -4, पहला वाला पहला घटा रहे, घटाए नहीं पहला और इसका ही पहला है, तो घटाएंगे क्या जाएगा प्लस, समझ आ रहे हैं ना। और दूसरा इसका -2 है, इसका दूसरा 1 है, तो घटाएंगे तो बीच में माइनस हो जाएगा। इसका 3 और ये -2 पहले से है और घटाएंगे क्या जाएगा प्लस, क्या समझ आ रहा है। तो ए तेरा आ जाएगा 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 50 √59 हो जाएगा, समझ आ रहा है। एक और देख लो, डिस्टेंस बराबर पहला वाला पहला घटाओ, तो 2 में 4 घटाएंगे होल स्क्वायर होगा, और 3 में 3 घटाएंगे, समझ आ रहा है ना। और ऐसा हो जाएगा। और तीसरा में तीसरा घटाएंगे, 5 - 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो याद करे तेरा आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 + 16 √20। अब 20 को लिख सकता है क्या 4 × 5 और 4 का होता है 2 √5, यही ना होगा जी। ऑप्शन ए नंबर। चलो 10th में पढ़ा होगा विभाजन सूत्र, उसमें 2 तरह से विभाजन होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी, इस तरह से कुछ लिखता था, है ना, जिसको बोलते हैं इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो वहां पे डायरेक्ट विभाजन सूत्र डायरेक्ट नहीं आया था, वहां पे आया था पहले मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। इसके बाद मध्य बिंदु के बाद ही आया था रेशियो अलग अलग में भी कट हो सकता है। जैसे एग्जांपल मान लो एक रस्सी है, इसका काटने का तरीका देख लो, एक तो बीचों बीच कट होगा, तो बीचों बीच जब कट होगा तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। लेकिन मिड पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ। और एक पढ़ा था 10th में कि मान लो ये रस्सी है, तो इसको 2 भाग है, कितना भाग में काटा 3 भाग, इससे ज्यादा। तो इसमें अगर अलग अलग भाग में अगर बंटवारा होता है तब लगाते हैं विभाजन सूत्र, और अगर बीचों बीच कट करता है तो उसमें लगाते हैं मिड पॉइंट। क्या समझ में आ रहा है। तो सेम फॉर्मूला ही पढ़ा था विभाजन सूत्र, सेम यहाँ भी करना है, बस यहाँ पे खाली अंतर क्या है, वहां पे 2 पॉइंट होता था, यहाँ पे 3 पॉइंट है 3D के चक्कर में। तो मान लो एक लाइन ऐसे है, तो 10th वाला एकदम सेम है यार, 10th वाला है, सब 10th वाला पढ़ना है। अब मान लो ए तेरा दिया हुआ है, क्या दिया है 0.33, 10th में इतने रहता था, तो इसको बोलते थे XY, लेकिन एक और बढ़ा दिया तो इसका मतलब Z आ गया। और बी तेरा दिया हुआ है 832। अब बोला कि बताओ विभाजन सूत्र से ए रस्सी को जो काटा गया है 2:3, तो 2:3 में जब काटा गया तो इसका मतलब 2 इधर कम होगा थोड़ा, 3 इधर थोड़ा ज्यादा होगा। और तुमसे पूछ रहा है बता दो कि जो पॉइंट P होगा उसका नाम क्या होगा, मतलब ए और बी दिया है, और जहां पे कटिंग हो रहा है ना उस कटिंग पॉइंट का नाम पूछ रहा है। अच्छा ये रस्सी को कहां पे कट हुआ P पे, तो ये भाग 2 और वो भाग कितना हो गया। तो ए अगर अलग अलग भाग में कट हो रहा है तब लगाते हैं विभाजन सूत्र, और बीचों बीच कट होता है तब लगाते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट।
समझ आ रहा है? तो बताओ विभाजन सूत्र किसके लिए आया है? जब अलग अलग कट होगा तब निकालने के लिए। विभाजन सूत्र किसके लिए आया है? जब रस्सी अलग अलग कट होगा तब विभाजन सूत्र लगाएंगे, और रस्सी अगर बीचों बीच कट होगा तो मिड पॉइंट लगेगा। क्लियर है? तो ये तेरे को पढ़ा होगा फॉर्मूला, हमको याद है, कुछ नहीं करना, पढ़ा होगा। यहाँ एम होता था mx1 nx1 नहीं mx1 nx2 बट्टे m प्लस n, बस वही लगाना है। लेकिन वहां y तक लिखता था, अब z तक लगेगा। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था याद है? जो P पॉइंट आता है क्या पढ़ा था? m x1 n x2 बट्टे m प्लस n, ऐसे पढ़ा था। और जिसका नाम इधर m था इसका नाम m था। और यहाँ पे पढ़ा था my2, ये ना पढ़ा था ये, समझ आ रहा है ना? हाँ, कुछ भी करो mx2, अरे ले लो nx1, तो my2 ले लिए, ny1 ले लिए, अपॉन m प्लस n, ऐसे निकालता था। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब रस्सी अलग अलग भाग में कटा हो। अरे m 10th में इतना ही तक लिखता था, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट आया तब z2 तक जाएगा। क्या समझ आ रहा है? अपॉन m प्लस क्या लिखता था? m। खैर फॉर्मूला भीतर मिलाओ, फॉर्मूला से हमको मतलब है नहीं, अपना तरीका अपना कैसे लिखना है देख लो। अब करें, ई जो 2 है वो किसके बीच में? a और p के बीच में। किसके बीच में? a और p के बीच में। तो याद रखना 2 का गुना ना a से होगा ना p से होगा, 2 का गुना b से होगा। नहीं समझ आ रहा है? तो पॉइंट आया 2 गुना 8। नहीं समझ आ रहा है? 2 किसके बीच में? a और p, जिसके बीच में होगा उससे गुना नहीं होगा, वो डायरेक्ट अलग अलग से होगा। तो अगर 2 a और p के बीच में, 2 का गुना किसका होगा? b के साथ। और 3 अगर p और b के बीच में है तो 3 a का गुना होगा। समझ आ रहा है? तो चलो इसका गुना पहला ले लें, इसका गुना भी पहले लेना, 3 गुना 3 अपॉन m प्लस n, तो रेशियो दिया है 2 प्लस 3। क्या समझ आ रहा है? अब 2 का गुना पहला हो गया, अब 2 का गुना किसके साथ? बीच वाला, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3, अब 3 गुना फिर बीच, उधर अगर बीच हो रहा है ये भी बीच चलेगा, तो 3 गुना 3। क्या समझ आ रहा है? चलो बाई क्या जगह? 2 प्लस 3। अब पहला भी हो गया, बीच वाला भी हो गया, लास्ट 2 गुना लास्ट, 2 गुना 2, तो 2 का लास्ट हुआ तो 3 का भी लास्ट होगा, तो 3 गुना 7 अपॉन 2 प्लस 3, यही आ गया डिवीजन। तो P बराबर कितना आ गया? 16 प्लस 9, डायरेक्ट लिख देते हैं 25 बट्टे 5, और एक आ गया 6 15 बट्टे 5, और 4 15 बट्टे, सही है? हाँ 25 हो जाएगा। अरे कट के कितना आ गया? P बराबर 5 3 5 है ऑप्शन ए नंबर। सर इंटरनली था, अगर एक्सटर्नली होगा तब क्या होगा? कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला में आप प्लस लेता है, वहां माइनस और यहाँ माइनस, फॉर्मूला सेम रहेगा। समझ आ रहा है? तो क्या निकाल दें? तो चलो निकालते हैं इसका। ए तेरा क्या दिया है? a 2 3 दिया है। अरे यार पॉइंट क्या है? ये 1 1 माइनस 2 3, और बी तेरा क्या दिया? ए तेरा बी दिया है, और बी में क्या दिया? 3 4 5, लेकिन एक्सटर्नली कट है। अब रस्सी जो है ना अंदर में नहीं कट होगा। अरे भैया मान लो ये रस्सी बीच में कट हो रहा था, और एक्सटर्नली मतलब बाहर, इधर कहीं कट हुआ होगा। ए पी पूछ रहा है, तो उतना बाहर वाला लेगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि साला रस्सिया ही तक है यार, होने कैसे के डी थे, लगता भी है, लेकिन जानता है वो कटने का तरीका नहीं कि रस्सी को काटा नहीं जा रहा है। मतलब बाहर का मतलब है, अगर ये 5 है तो भाग तो 2 होगा, तो बाहर कुछ रेशियो में कटा हुआ होगा, लेकिन रस्सी का कट नहीं बता रहा हूं। मतलब इतना ये 5 अगर रस्सी के लेंथ है तो इधर कटे आते ना, समझ नहीं यार। अरे भैया रस्सी के बीच में काटने तो एक्चुअल में काटल ना जाए, वो रेशियो बतवल जाए, इतना भाग इतना भाग। तो उसी तरह अगर मान ले 5 भाग है तो बाहर कोई ना कोई भाग है, 2 भाग 3 भाग, वो बतवल जाए। तो चलो कुछ नहीं दिमाग लगाओ, ये निकालना है ना, तो चुपचाप से वैसे में लगाना है। क्लियर है? तो ऐसे बाहर कट होगा लेकिन फॉर्मूला लगा नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं कि सोचो अंदर में कट है, मैं समझा क्या बोले। ये क्या हो गया? 1 माइनस 2 3, जैसे बाहर कट कर देंगे तो फॉर्मूला गलत पलट लगा देगा। और ये वाला बुझाता है तनी बच्चा को कि हाँ पी निकालना, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, तो 2 ए और पी के बीच में, तो 2 इधर गुना होगा। समझ में आ रहा है? निकालने के लिए, लेकिन एक्चुअल में बाहर कट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
चलो P बराबर क्या निकलेगा, 2 का गुना 3, समझ आ रहा है ना। P का वैल्यू देख लो, 2 का गुना 3। चलो जब 2 का पहला लिया है तो 3 का भी पहला लेगा, तो 3 गुना 1, लेकिन इंटरनली में प्लस, और यहाँ 2 और यहाँ 3 नहीं है तो खाली दोनों माइनस कर देंगे, और इंटरनली में क्या किया था, प्लस। क्लियर है। अब 2 का दूसरा लो, 2 गुने 4, तो 2 का अगर दूसरा लिया तो 3 का इधर दूसरा, तो 3 गुना -2। अब बता दो 2 3, यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो गया, समझ आ रहा है ना। चलो 2 का लास्ट वाला, 2 गुना -5 लिया, और 3 गुना 3, तो एक्सटर्नली में माइनस और m माइनस n, क्या समझ आ रहा है। तो P बराबर आ गया 6 में 3 3 -1, 8 में 14, सही है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 और -9, -19 बट्टे -1। तो P बराबर क्या निकल गया, -3, नीचे ऊपर जा सकता है, -14 और +19, यहाँ कट जाएगा, तो ऑप्शन है क्या, बी नंबर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। हाँ, यही सवाल कल 12th में पूछा था, बहुत कोई गलती भी मारा होगा, बहुत कोई सही भी मारा होगा, और ये 12th का सवाल है, 2000 लिख देते हैं, तो तुलो मत समझ आना, तुलो वाला नहीं पूछेगा, 2024 12th। अब कल है पूछा है, और इस सवाल जब पूछा तो अच्छा सवाल था, क्या कि 12th में भी तो 3D है तो पूछेगा ही, और यही सवाल बनाया, तो इस सवाल अगर जान लेता, यही सवाल था, खाली पॉइंट ABC था, यहाँ पॉइंट, तो सर पॉइंट से क्या होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अब बताओ टाइम कितना हुआ, बताओ थोड़ा, समझ आया क्या बोले। तो यही सवाल था, यही सवाल था, यही सवाल था। बोल रहा है किसी पॉइंट का किसी x के साथ दूरी, बहुत लड़का सोच रहा होगा x एक्सिस में y 0 z 0 होगा, x को मान लेते हैं कुछ, अरे भैया x एक्सिस में क्या होगा, y 0 z 0 होगा, तो सर x एक्सिस में बोला तो x एक्सिस में आप कोई पॉइंट मान लीजिए कुछ मान लीजिए, मान लेते t y 0 0। अब इससे निकालिए भैया, बहुत टफ लगेगा इसे बनाने। अब बताते हैं, चलो ये सवाल कैसे बनेगा। मान लो 3D चल रहा है, 3D दिमाग भी 3D लगाना पड़ेगा, 3D चल रहा है तो दिमाग भी 3D जैसा लगाना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है, 3D का मतलब समझता है, नहीं जानता है जान ले। कभी घर का नक्शा तैयार होता है 3D भी मिल जाएगा, घर कैसा बन के तैयार होगा वो भी फोटो उतर जाएगा। 3D उसको बोलते हैं कि घर तुम बिना बने देख लेगा कि घर कैसा होगा, उसको बोलते हैं 3D। और 3D बनाना, घर का नक्शा बिना घर बनाए घर का नक्शा उतार देना, तो समझ लो दिमाग का खेल होगा। वही चीज है, 3D दिमाग का खेल है। बड़ा बड़ा फ्लैट जो बनता है ना सब 3D में बनता है, तो ऐसा है। अभी बोला एक पेन रखे थे, बड़ी अच्छा। हाँ, अब मान लो एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे, और x y z है, तीनों है, तो मतलब 3D में होगा, कहीं हवा में ऐसे होगा। तो हम सोच लिए अरे ये वाला पॉइंट है, बुल का ये पॉइंट है, सर ये वाला क्या दे रहे, ये पॉइंट ब्लू है यहाँ, और इससे लाइन खींच दिए कि यहाँ दूरी, ये पॉइंट का दूरी ओरिजिन से इतना दूरी पे। समझ आ रहा है। अब बता दो, जब कल 12th में पूछा था तो कहां से दिमाग लगा पाएगा, और कोई मारा होगा तो अंधाधुन मार रहा होगा। नहीं समझ आ रहा, तो याद कर, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है ABC, कल का सवाल में ABC था, लेकिन आज का मेरा सवाल में 1 - 3 4, दोनों बता देते, 1 - 3 4, तो 1 x एक्सिस है, तो 1 जो बताता नहीं, जो 1 बता रहा हूं मतलब x में 1 चला है, तो ओरिजिन से 1 चला x में। अरे यार पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई दे दिया 3 और 4 का मतलब समझो, x में 3 चला और y में 4 चला, तो ए तेरा यहाँ चला 1, कितना चला 1, ए तेरा कितना चला 1, x में 1 चला, और b y में कितना चला y तो ही है, तो y में ऐसे चला -3। पहले 3D वाला दिमाग है, x में चला 1, y में चला चला
अब जब x में 1 चला, y में -3 चला, फिर यहां से z में कितना उठेगा, ऐसे उठेगा, ऊपर उठना मतलब z में उठ रहा है ने जा रहा है, x में जा रहा है ने गया y में जा रहा है, और ऊपर उठना मतलब z। तो देख लो x1 गया, ये y कितना गया -1, और z ऐसे उठ गया, तब नहीं पॉइंट मिला होगा, तो यहां तक आया। समझ आ रहा है? अब तुम बताओ ex ey z ऐसे गया, एक फिगर बन रहा है, देखना x y z ऐसे फिगर बन रहा है, x y z बना। अब दूरी क्या पूछ रहा था, इस पॉइंट का दूरी यहां से ये पूछ रहा था। तो सोच ये x है, ये y है, ये ऐसे बन रहा है, ये ना पूछा जी? देख लो तुमको ऐसे लग रहा होगा, समझ आ रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे है, सही है ना? अब बताइए x चला, ये y चला, ये z चला, और दूरी कौन वाला पूछे, ना ई चाहिए ना ई चाहिए ना ई चाहिए, दूरी यहां और यहां, पॉइंट ई पॉइंट है। तो पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा पता है? अगर कोई यहाँ 1 है, -3 है, 2 है, x y, वैसे y नेगेटिव है, पीछे जाएगा तो पॉइंट भी पीछे लेंगे ना, तो इधर दिखाना आसान लग रहा है। तो मान लो ये x है, y चला, z चला, तो दूरी चाहिए ए वाला, दूरी कौन चाहिए? तो ये x, ये y, समझ रहे? अरे z, तो बताओ कौन दूरी निकलेगा? हाँ बताओ, दिख रहा है कुछ? x y z, x y z, ये ना जी? अब बता दो ये y ये z, अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल, y ये z, अरे ये राइट एंगल है, ये दूरी पूछो है। तो मतलब y और z का स्क्वायर करो, रूट लगाओ तो कर्व निकल जाएगा। कर्व बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, मतलब y और z काम करता है। ये सवाल पूछा था, तेरा बहन वाला सवाल, तेरा बहन यही वाला सवाल मिस्टेक की थी। 1 नंबर जो मिस्टेक की, 99 नंबर आया उसका। बाकी लोग बहुत कुछ 100 का 100 बनाया, 5-6 लड़का है जो 100 का 100 बनाया है, लेकिन इसकी बहन जो है वो 99 एक क्वेश्चन मिस्टेक की थी। देख लो x y z, ये ना जी? देख लो इधर कर दो, ई पॉइंट का, ये बुल का पॉइंट का दूरी किसके साथ? रुक जाओ, ये पॉइंट का दूरी इसके साथ, ऐसे दूरी चाहिए, ऐसे। अरे पॉइंट वाला सीधा ना है भैया, ऐसे है, ए चाहिए, अरे ऐसे चाहिए, ऐसे। तो ये दूरी की बात है, मतलब इधर वाला y, इधर वाला z, तो ये भेगलो लंब, ये भेगलो आधार, और ये भेगलो कर्व। तो y बना रहा आधार, ये बना रहा लंब, एक कर्व, तो y स्क्वायर z स्क्वायर रूट अंडर, करने ही ना होगा। अब समझ में लो, इसका दूरी जो आता है x एक्सिस के साथ 3D जैसा दिमाग लगाना था। तो याद कर, कभी भी x एक्सिस पूछो ने तो y और z वाला चाहिए। तो डिस्टेंस जो आया वो कितना है? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो एक तरह आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 5। एक लड़का की बोलेगा नहीं, है सर 25 का प्लस माइनस मार्क चरपट के, डिस्टेंस नेगेटिव होता है, प्लस ना होता है डिस्टेंस। अब बता दो, कल 12th वाला जो पूछा ABC दिया था, x एक्सिस बोला तो B और C का होता है डिस्टेंस, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और रूट लगाते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्व स्क्वायर आता है, लेकिन रूट ना आता है, ए ऑप्शन मारना था। समझ आ रहा है? x बोलेगा तो यहाँ से 3D समाप्त। लेकिन तू लोग को नहीं पूछेगा इस सवाल, तू लोग 11th वाले को जानता है।